वही नहीं, और उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ नहीं है भाई। जैसा 4,000 के चक्कर में मतलब बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब बहुत लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड कर दिया। उत्तरकाशी गए थे, भूल गया उसी बीच में गए थे यार हम। डाल दिया हाथ व्यू कैप इन डालो बल मैंने आजकल फ्रॉड इतना ज्यादा चल रहा है, मतलब वो वहाँ से 5,560 को ठीक फोन आ रहा है। इसकी हालत हो गई पूरी धूल धूल से। तो एक बार हम बस ठीक बोला, ठीक है। आप वहाँ कैमरे के आगे ना, ठीक। दादा के भाई पैर में दर्द होता है, तब दादा ने पट्टी कर रखी है यहाँ पे। अब उधर फोन करो, अब उधर बुलाओ भेजी काबल। भोटिया कुत्तों को ज्यादा गर्म पसता नहीं है, तो ये जब भी देखता हूँ ये यहाँ आना है, मेरे को पहचान नहीं रही की बात करें तो वहाँ माँ लगी हुई है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, वो नहीं देख रहे। हमने कहा ठंडा का था, हाथ काम का था, हाँ बहुत दिक्कत हो। चलिए जी, कर देते हैं नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है भीम। हाँ जी, मेरा ही नाम भीम है और ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है भीम पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। शायद कुछ लोग मेरे को पहचान नहीं रहे होंगे कि ये नया कौन आज व्लॉग की शुरुआत कर रहा, तो ये मैं ही हूँ। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस सुंदर से गांव उडरी गांव से, जो कि पड़ता है देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में। बाकी बात करें मौसम की, तो भाई मौसम तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ किसी ने धुआं ही धुआं कर दिया हो। ठीक ऊपर हमें भाई नीला आसमान दिख रहा है, एक भी बादल नहीं है, उसके बावजूद हमें धुंध दिख रही है और ये 2-4 दिन से ऐसे ही दिख रहा है भाई। और यहाँ की बात करें तो सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे रखे हैं बढ़िया वाले, और चारों तरफ धुंधी धुंध हो रही। अब क्योंकि भाई पहाड़ों में जैसे सूखा पड़ने लग गया है, जो घास होती है जंगलों में वो सूख गई है, तो लोगों ने क्या कर दिया, आग लगाना शुरू कर दिया। और लोग ये सोचते हैं कि एक बार आग लगाएंगे, अब जैसी बारिश होगी तो क्या होता है कि जब पूरी घास जल चुकी होगी और जो पिरूल होता है उसको जला देते हैं, तो उसके बाद पूरा जंगल साफ हो जाता है। तो जैसी बारिश होगी फिर हरियाली उगती है। लोगों का ये मानना है घास के लिए कितना सारा नुकसान हो रहा है वो नहीं देख रहे। मतलब इतने सारे, एक तो पोल्यूशन इतना भयंकर हो रहा, जंगल में जानवर पक्षियाँ इतना सारा उनका नुकसान, फिर कहते हैं कि बाघ भालू गाँव की तरफ आ रहे। तो भाई ये भी रीज़न है, तुम जंगलों में आग लगा देंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, पक्षियाँ कहाँ रहेंगे। बाकी जो पोल्यूशन हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ धुंधी धुंधे। सामने कितने बढ़िया नज़ारे होते थे, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। बाकी भाई दोस्तों, मैं रेडी हो रखा हूँ और मुझे जाना है आज धोतरी, वहाँ पे कुछ काम भी है और मैंने वहाँ पे बाइक भी पार्क कर रखी है। तो बाइक मेरे को यहाँ लेके आनी है, अपनी बुलेट, वो बहुत दिनों से वहीं पे खड़ी है। तो परसों तो हम गाड़ी से आ गए थे तो लाने का टाइम नहीं मिला, उसको यहाँ लेके आता हूँ। वहाँ पे तोड़ वोड़ ना दे कोई, क्योंकि वहाँ मार्केट में ही खड़ी हो, तो यहाँ पे रहेगी तो थोड़ा सा सेफ रहेगी। और ठीक सामने की बात करें तो वहाँ माँ लगी हुई है, बांझ के जो पत्ते होते हैं उनको हटाने के लिए। अब जो ये यहाँ पे पुले बांधे हुए ये काम आएंगे, जब सूख जाएंगे फिर आग जलाने के काम आएंगे भाई। और साथ ही साथ भैंस का भी ध्यान रखा जा रहा है और उसके बछड़े का भी। और भाई इसकी बात करो तो ये तो बस सोया ही रहता है, जब जब मैं वीडियो बनाता तब ये सोता है। लेकिन सुबह से ये घूमने गया था, और घूमने आजकल कहाँ कहाँ जा रहा है ना ये भाई, इधर तरफ जा रहा है खेतों की तरफ। यहाँ इसको एक दोस्त मिल गया उस घर में, तो ये बार बार वहीं भाग रहा है और इसको घर बुलाना मुश्किल हो जा रहा है। भोटिया कुत्तों को ज़्यादा गर्म पसता नहीं है, तो ये जब भी देखता हूँ ये छाँव ढूंढते रहता है अपने लिए, और छाँव में इसको बढ़िया नींद आती है। भोटिया कुत्तों को गर्म इलाका पचता ही नहीं है भाई, क्योंकि इनके शरीर में इतने भयंकर बाल होते हैं। ये ठंड तो पचा लेते हैं लेकिन ये गर्मियाँ नहीं पचा पाते। और यहाँ पे माँ लगी है काम करने पे, अभी तक ये दादी भी कर रही थी, दादी काम करके यहाँ से चली गई, अब माँ कर रही है। और आज तक माँ तो जाना है खाके हैं, ठीक ठीक। आज माँ को गुजाटू के लिए जाना है, मतलब खुदा होता है उसका घास जो होती है वो सुखा के रखी होगी, तो वो खेतों में लगाया है, तो वहाँ से लेके आना होगा। और यहाँ पे दादी आराम कर रही है, दादी बढ़िया धूप सेक रही है यहाँ पे हैं। आज बेचारे दादी एक दोस्त एक्सपायर हो गई, नहीं दादी तो इस बड़ी थे बूढ़ी नहीं, दादी से बड़ी थी भाई। आज हमारे गांव में एक एक्सपायर हो गए, दादी से बड़ी थी वैसे, वो आज एक्सपायर हो गई। चलो उम्र भी हो गई थी और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे आ गया है अक्षित डॉन। हाँ भाई कहाँ घूम रहा? अब्बू कहाँ है? अब्बू हाँ नहीं पता। अबू थे फोन करो, अबू थे बोला भेजी काबल है, अबू कह रहा था भेजी काबल है। अक्षित अबे ब्रेक नहीं है इस पे, ब्रेक लगा। यहाँ अनाया मेरे को पहचान नहीं रही, अनाया को मैं हैं? मैंने जब से दाढ़ी बनाई तब से मेरे को पहचान नहीं रही भाई, डर रही मेरे से। आजा अनाया घूमन चल। ये मेरे से डर रही है, इसको लग रहा पता नहीं कौन है। ले ले। और यहाँ पे दादा आराम कर रहे हैं, दादा मेरे को बुला रहे हैं। क्या दादा
बोले दवाई दवाई लूँ भाई। दादा के भाई पैर में दर्द होता है, तब दादा ने पट्टी कर रखी है यहाँ पे, नहीं दादा क्या पेड़ा होने दर्द हो रहे हैं यहाँ पर दुया खुटक एक है दोनों। हाँ, आज मैं धौतरी जा रहा हूँ भाई, तो मैं पैरों की दर्द की दवाई भी ले आऊँगा हैं आज और बाद में कि अब मैं जा रहा हूँ धौतरी। ठीक दादा ओहो, मैं सड़क पे पहुँच गया हूँ और आज मेरे पास बाइक तो है नहीं, क्योंकि बाइक तो मैंने धौतरी लगा रखी, तो ढूंढ रहा हूँ कोई बाइक वाला या गाड़ी मिलती है। आज यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ और बाइक दिख रही भाई, पता नहीं मेरे को मिलती टाइम से कि नहीं मिलती। चलो देखते हैं अभी आगे जाके। तो चलो भाई, बाकी मैं पहुंच गया हूँ धौतरी। और बेजी मेरे को एक बात याद दिला रहे हैं, अभी ब्रजेश भाई की गाड़ी में किसी ने बच्चा छोड़ दिया था, तो बेजी सवार ने बच्चा छोड़ा, अब लग रहा है यही बच्चा हो। बेजी कह रहे हैं वहाँ ब्रजेश की गाड़ी में छोड़ दिया था, तो 1-2 दिन हो गए उस बात को, तो 1-2 दिन में बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे ने खा ज्यादा खा लिया है। तो चलो बाकी मैं पहुंच गया हूँ और बेजी को प्रणाम। खुश रहो बोला। कैसे भेजा हाँ बस ठीक बोला। ठीक है आप क्या बोलूं, कैमरे के आगे ना ठीक बहुत हो। इंतजार नहीं, मेरे को सच में आज गाड़ी नहीं मिली, आपने देखा होगा। मैं चूरी खेत तक आई पिताजी की गाड़ी में, और उसके बाद बस उससे आगे तेरे पिता ने नहीं बिठाया, निकल तो यहाँ से। ज्यादा देर तक नहीं बिठाते हो। इतना ही है, चल। फिर मेरे को उसी टाइम बस मिल गई थी, मैं बस बोला आ शादी गया कर ले, धीरे धीरे पिताजी भी नहीं बिठाएंगे गाड़ी पे, कसम से। था। ना बाइक है ना, तो हैं? अच्छा है वो उनका अच्छा, मतलब वो बाइक है, कभी कभी काम आ जाते हैं, आ ही जाती है ना। है। चलिए आप बजा, चल यार बोला, है ना। चल। बाकी ज्योति भाई कैसे हैं? बस बढ़िया है। मजा में बहुत खुश लग रहा है आज, क्या बात तो हमें से रहता है। खेती हरी भरी हो रही है भाई जी की यार। है? अरे वाह, अभी तक ये यहाँ पे खड़े थे तो खेत देख रहे थे अपने ना, बढ़िया। नहीं, अरे यार नहीं मत बोलो यार, जरूरी है नहीं मान रखे, ना, जरूरी है यार भाई जो देखना। क्यों हाँ वो जरूरी तुम नहीं देखोगे तो कौन देखोगे? कौन देखेगा, आज का युवा तुम ही तो भाई। सही बात है। तुम्हारा दौर है भी। हाँ, और तो भाई खेती उगाई है तो खेती देखना भी बहुत जरूरी है। इससे पहले कोई और देखे, उससे पहले अपनी खेती खुद देखो। बाकी अब हम चलते हैं बाजार की तरफ ना। भाई धुंध कितनी हो रही है ना, धुंध नहीं हो रही है, आग लग रही जंगलों में, लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी। घास भाई साहब ठीक पेड़ पे भाई कारीगरी हो रही है भयंकर वाली ना भाई जी। ये पता नहीं है क्या, लेकिन मधुमक्खी से बहुत मोटे हैं और क्या भयंकर वाला बना रखा भाई, मतलब इतना शानदार लग रहा। इसको उठाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर हमने इसको उठाने की कोशिश करी तो हमें उठा लेंगे पहले। मैंने 2-3 दिन से बाइक यहाँ पे खड़ी कर रखी थी और इसकी हालत हो गई पूरी धूल से, तो एक बार इसकी धूल हटानी बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसा लग रहा है कितना टाइम से मैंने यहाँ पे खड़ी कर रखी होगी, लेकिन इसको 3 दिन हो गए शायद। गौरव भाई की शादी में गए थे तो तब से यहीं पे खड़ी है। तो चलो एक बार इसको साफ करके फिर यहाँ से ले चलते हैं इसको। दिखा तो फिलहाल जय श्री राम। ये देखो यार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या हाल है? क्या दिखा रहे हो आप? यहाँ एक फोन आ रहा है ना हमारा। फिरोती तो नहीं मांग रहा कोई? हेलो, मैंने कहा जिस काम को आप कर रहे हैं ना, इसका एक्सपर्ट हूँ मैं भी। हाँ जी कोई ठीक है तब, ओके। कू कौन था? अरे ये फेक फोन आ रहा है, तो आपकी करो ना, लड़की उससे का- बात आपकी करो। लड़की का नाम गायत्री है। मैंने कहा हाँ जी है, तो आपका उसमें एक मैसेज आया, मैंने अभी तक मैंने सोचा कर देने। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब वो वहाँ से 5560 का उनको करा मेरे को रिक्वेस्ट फोन कर रहा, पे, हाँ। रिक्वेस्ट आप कर ओके करो, आप इसमें खा देंगे। हाँ रिक्वेस्ट कर रहा होगा। हाँ, फिर मैंने उसको डाला। मैंने हाँ हो गया, मैंने कहा, हो गया। उसको 5000 लिख के दे मैंने देना। कहा, तू भैंस की स्टाइल हमें सिखा रहा तो है। उसको लिख मैंने के- कहा, मैं इस चीज एक्सपर्ट मैं भी हूँ। हाँ, मैंने कहा हमें करना आता है, लेकिन करते नहीं, गलत केले बात खिलाए है। आदमी हम। साले भैंस की उसको हमें लिख सिखा के रहा भेजो ना, ऐसे टेक्स्ट में नहीं जाता, उसमें फोन पे में गूगल पे में नहीं जाता, लिख के 5000 रुपये कर दिया और मैंने। आजकल फ्रॉड इतना ज़्यादा चल रहा है, मतलब जगह जगह जहाँ देखो वहाँ फ्रॉड चल रहा है। यहाँ पे भी मैं पहुँचा तो वही चल रहा था। इनको किसी का कॉल आ रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा फोन पे में कि आप वहाँ पे ओके करो, 5000 का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कह रहा है वहाँ पे 5000 का वो आ रखा, आपको पैसे आ रखे, उसको आपने एक्सेप्ट करना। तो वो एक्सेप्ट के लिए नहीं होता, वो इसलिए एक्सेप्ट होता है कि आपके अकाउंट से वो पैसे लेंगे। ऐसे ही कुछ आया था ना आपके लिए? ऐसी कुछ आया, हाँ। अभी आया था उसका ना। तो मैंने अभी मैंने टाइम बहुत लिया। मेरे को पता है कि ये ऐसे लोग होते हैं। Time बहुत waste। प्यार से पैर दाद दी। हाँ जी सर, मैंने ठीक है, बिल्कुल है। अभी लाल अर्जुन बोले डाल दिया, हाँ यूपीआई पिन डालो। बोले मैंने यूपीआई पिन, अब मेरे को पता यूपीआई पिन तो या तो बैलेंस चेक करने के लिए या खुद बैलेंस चेक करो तब यूपीआई लगता है, या किसी को पेमेंट करो तब यूपीआई पिन लगता है। ये तो अदर यूपीआई पिन कहीं मांग ही नहीं सकता यूपीआई, अदर लोगों का पिन मांग सकता है ये चीज। लेकिन कोई भी आदमी ने कभी यूपीआई के लिए कोई बोलता है यूपीआई डालो, गलत कभी नहीं डालना जाए। तुम बैलेंस चेक कर रहे हो तो यूपीआई डालो, या तुम किसी को पेमेंट, अपने किसी आदमी को, खास आदमी को पेमेंट डालो तब जा यूपीआई डालो, नहीं तो यूपीआई अदर कहीं काम ही नहीं आता। सीधी बात है। सही बात है। ये चीजें बहुत बढ़ गई भाई। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि यूपीआई पिन डालो, या आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है या बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा,
पहली बात तो बैंक वाले कभी भी आपसे UPI पिन वगैरह या आपसे OTP कभी भी नहीं मांगते बैंक वाले या कोई भी। तो जो जेन्युइन चीज़ें होती है, जो फ्रॉड होते हैं वही मांगते हैं आपसे। तो आपने कुछ भी नहीं देना है, जो भी आपका काम है वो डायरेक्ट बैंक में जाके करो। ऐसा चीज़ आपको भरोसा नहीं करना, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब बहुत लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड कर दिया, मैंने सुना आसपास किसी लोगों की लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो आप अगर आपको इतना नहीं आता इस चीज़ के बारे में तो वैसे तो यूज़ मत करो, ATM यूज़ करो, बेस्ट है। 4,000 की चक्कर में मतलब लालच के चक्कर में मत रहो, लालच बहुत बुरी बला है। तो इन पूछो किसी को कि भाजी ऐसे फोन आ रहे मेरे, हाँ, आजकल सबको किसी जानकार को पूछो। हाँ, किसी जानकार को। तो अपने बातों में नहीं आना और अपना ध्यान रखो, बाकी अपने अकाउंट का भी ध्यान रखो। भाई जी भी लगे हैं अपने काम करने में, वो ठीक सामने अपना काम करवा रहे हैं। उनके नाना जी का बैंक का काम है कुछ, तो वो उस काम करवाने में बिजी है। इसके बाद फिर जाएंगे बैंक में। काम अभी भी नहीं हुआ, बेजी वहाँ गए थे और अभी डेथ सर्टिफिकेट बना नहीं, और बेजी को लगा था कि बन चुका है ना। अरे मैं तो बन रखा हुआ है यार, लेकिन अभी जब सारे फॉर्म फिलअप कर दिए, लेकिन उसके बाद जब वहाँ डॉक्यूमेंट लग रहा था तो पता चला मृत्यु प्रमाण पत्र तो है ही नहीं, और उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं तो उसके बिना कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो अभी वो फॉर्म दे रखा है उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी और NM के लिए, तो उनके साइन होंगे, उसके बाद ही वो बनेगा डेथ सर्टिफिकेट। पहले मतलब अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा पहले, तब जाके मैं परिवार रजिस्टर अप्लाई करा सकता हूँ। पहले मैंने सोचा कि परिवार रजिस्टर मंगाता हूँ, बाकी मेरा काम हो गया, लेकिन काम बढ़ गया भाई। अब चलो कोई नहीं, आज वहाँ जाएगा ये फॉर्म, फिर कल तक आ जाएंगे। और उतने में हमारी चाय भी आ गई है, हम तब तक चाय पी लेते हैं। तो चलो बाकी अब गर्मा गर्म चाय और साथ में पकौड़ी खा लेते हैं, है ना। आपका काम हो गया? हमारा तो हाँ, इन फ्रॉड कॉलों से दूर रहो आप। इनको भी कॉल आया था फ्रॉड को। हाँ भाई, ये आगे डॉक्यूमेंट्स, इन पे साइन होने ANM आंगनबाड़ी और आशा के। तो अभी तो ये काम नहीं हो पाएगा, अभी शायद होगा भाई काम, होगा आज। मिल नहीं रहे लोग, किसी के पास किसी का नंबर नहीं, किसी का नंबर नहीं लग रहा। तो चलो जहाँ भी होंगे ढूंढ के लाएंगे इनको, और इनके जल्दी हमारे पास भेजिए। बिल्कुल सही बात है, तभी काम हो पाएगा जल्दी से। बाकी भाई बेजी काम के लिए गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ ANM से साइन करवाने के लिए। ANM तो चली गई, अभी शायद कल परसों तक काम हो जाएगा। और लगे हाथ मैंने दवाई भी ले ली दादा के लिए। मैंने बोला था दादा को दवाई ले आऊँगा, तो पेन किलर, और दादा ने कहा था पंप ले आना। मतलब ये इनहेलर है अस्थमा के लिए, तो ये दोनों दवाई भी हो गई है। और अब यहाँ से सीधे चलते हैं ना, चले भाई। सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, पहाड़ों में सीधे नहीं जा सकते। ना 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 ना, आप ले जाओ इसको। आपने बहुत दिनों से आपने बुलेट नहीं चलाई ना। कितना टाइम हो गया? लगा ले जब से तुम चुनाव जीते। चलो चलो भी नहीं है, उसके बाद चलाई यार बेजू है। बता कब चलाए? मार्क्स से बोलो, चुनाव के बाद कब चलाए? ऐसी बात कर रहे। चुनाव हो गए तो जुलाई में हो गए थे चुनाव, उसके बाद नहीं चलाया यार। उत्तरकाशी गए थे, भूल गया? उसी बीच में गए थे यार हम। मतलब उतनी नहीं चलाई, मेरे बोलने में चुनाव में रात दिन मैं चला रहा था। हाँ, उतनी नहीं चलाई, ये बोल सकते हो। बाकी भाई दोस्तों, आज धोतरी में वन विभाग के यहाँ पे लगा हुआ है आधार शिविर, और यहीं पे आ रखे हैं पहाड़ी भाई आ रखे हैं, और उनकी मामा की लड़की यानी कि दीपिका बुली, और उनका आधार पे एड्रेस करेक्शन करवाना है, तो उसी के लिए रुके हैं। बस वो हो जाता है, उसके बाद फिर चलते हैं। एक डॉक्यूमेंट और आ रहा बाजार से, और बहुत लफड़े हैं भाई जी। दीपिका बुली ने घर से मंगाया, वहाँ से किसी ने व्हाट्सएप में भेजा, फिर अब जाके हुआ है। अब देखो क्या होता है। देखो अभी सही बात है, अभी भी पक्का नहीं है कुछ है। यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ लगी है, और काफी लोग तो चले भी गए। और अंदर की बात करें तो अंदर तो बहुत भीड़ लगी है भाई। तो चलो भाई, बाकी हम आ गए थे धोतरी से, और वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था। अभी तक बेजी और तो वहाँ काम कर रहे थे, जहाँ पे आधार कार्ड अपडेट हो रहा था। तो हम आ गए थे वहाँ से, क्योंकि देर हो गई थी बहुत ज़्यादा, और अंधेरा भी हो गया। हम अभी ऐसी जगह पे रुके हैं, मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ, और ये वाली धार से बढ़िया नेट चलता है यहाँ पे आइडिया का। तो मैं यहीं पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और हम यहीं पे बैठ रखे हैं। हमने एक बढ़िया गड्ढे में यहाँ पे आग जला रखी है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पे बढ़िया आग फैले भी ना ज्यादा, तो इसलिए हमने गड्ढे में लगा रखी है। और थोड़ी देर आग सेक के अब यहाँ से चलेंगे घर की ओर, है ना। ये बुजुर्ग आदमी है यहाँ पे। मामा जी को ठंड लग गई थी, हमने कहा ठंड लगा था, हाथ काम का था, हाँ बहुत दिक्कत हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि मामा जी को ज्यादा ठंड न लगे। थोड़ी बहुत अपलोड भी हो गई है, और अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते सीधे घर की ओर, और उससे पहले आग बुझा देंगे। हाँ ये पहाड़ की ठंड होती है, पेट की। हाँ, ये पेट की ठंड होती है। ठंड आप अंदाजा लगा सकते हो मामा जी की, जैसे बोल रहे आवाज नहीं आ रही, तो ठंड इतनी भयंकर हो रही है। पेट की ठंड होती है, इसको जो है थोड़ा सेको, इसके बाद में इसको बंद करो, उसमें एक पत्थर से जो है आग बुझाती है, फिर घर चल जाओ। जो है इसकी दाढ़ी दूढ़ी ठीक है। मेरी नहीं है दाढ़ी बढ़िया, नहीं तेरी दाढ़ी आप बना रही है। तो चलो चलते यहाँ से घर की ओर, है ना।